हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे और अपनी एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी भी कर रहे होंगे। इसी तैयारी को देखते हुए मैं आप लोग के लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम से चुरा करके लाया हूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं, इस पेपर को पूरा देख लेते हैं, तो आपका जो 29 फरवरी का आपका पेपर होगा, वहाँ से आप लोग दोस्तों 100% नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पेपर को पूरा ज़रूर देख लीजिए, ताकि यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो कोई मिस नहीं करेंगे, एक भी वीडियो को जल्दी जल्दी नहीं देखेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा या पेपर कैसे है। चलिए देखिए, ये कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक पेपर है दोस्तों। अगर इस पेपर को आप लोग अच्छी से तैयार कर लेते हैं तो यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आप लोग जल्दी से कर लेंगे। जो आपका 29 फरवरी का पेपर होगा, आप लोग वहाँ से इस इस पेपर के माध्यम से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन हल कर लेंगे और पूरा कर लेंगे। चलिए देरी न करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, कह रहा है का नंबर लिखा है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए या आरएनए? केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? डीएनए तथा आरएनए आपका दोनों होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका खा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अणुगणित है? ठीक है, जड़, तना, नर युग्म, नर युग्मजन। तो आपका इसमें क्या होगा? नर युग्मक। क्या होगा? नर युग्मक होगा। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका जो गा लिखा है टीबी के टीके का नाम क्या होता है? टीबी के टीके का नाम क्या होता है? OPV, DPT, BCG, PAS। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? BCG होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला आपका लिखा है, एड्स रोग का कारण क्या होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, परमाणु। तो आपका जो एड्स होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, फिर अंगा आपका लिखा है, निम्न में से कौन सा एक कूट असत्य फल है? अंगूर, आम, सेब, अमरूद। तो आपका आंसर क्या होगा? सेब होगा। ठीक है भाई। चलिए ये आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इन बहुविकल्पी क्वेश्चन को पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ से कोई दिक्कतें ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला अगर बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ लिखा अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपके कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अभी आपके पास समय है। अगर आपको नहीं तैयार कर पाते हैं तो आप बताना, हम आप लोग को ये सेवा जरूर देंगे। चलिए खा नंबर लिखा है, मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिशूलता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा है, HIV का पूरा रूप क्या होता है? ये आपसे बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बार 2024 में ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए कि HIV का पूरा रूप क्या होता है या HIV का कार्य क्या होता है, HIV से कौन सा रोग होता है, विषाणु क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वर्णंध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? इसके भी कारण होते हैं। जो उनकी आँख होती है वो रंग को नहीं पहचान पाती, इसलिए रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा खा नंबर लिखा है, सप्रभाविता को उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, उसके बाद गा नंबर लिखा है, दोहरा निषेचन क्या है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। अच्छा, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा है, फाइलेरिया
रोग के कारण एवं वाहक का नाम लिखिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगर ऐसा ही पेपर तैयार करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन सारे मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 का लिखा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, डीएनए। हाँ, और आपसे कह रहा है कि आरएनए का में अंतर आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? अंतर। बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ठीक है भाई, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अच्छा, अगली वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए। खा नंबर लिखा है रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये गा नंबर है। घा नंबर लिखा है परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शुक्राणु जन और अंड जनन में अंतर बताइए। एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव है। कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कैंसर पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है। फिर उसके बाद प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 6 का लिखा है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है। खा नंबर लिखा है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। गा नंबर लिखा है एक सामान्य पुष्प के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही आपका पेपर एग्जाम में होगा। आप लोग अच्छे से दोस्तों नंबर ला सकते हो, ये उम्मीद करता हूँ। अभी आपके पास समय है। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, मनुष्य में लिंग निर्धारण के से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि का रेखांकित चित्र कीजिए। ये तो बस दोस्तों, ये पेपर तैयार कर लीजिए। आप लोग को 29 फरवरी का अच्छा से नंबर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए बस दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छी से तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।